और नमस्कार। आज आप सबको 79वें स्वतंत्रता दिवस पे हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज कुछ टॉपिक पे मैं चर्चा करना चाहता हूं जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम को आज़ाद हुए 79 साल हो गए और हम कर क्या रहे हैं। आज भी हमारे देश में क्या क्या समस्याएं हैं, डीप रूटेड हैं, जो ये नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा संसाधन से रिलेटेड हैं या हमारे पास संसाधन कम है, रिसोर्सेस कम है, मिनरल्स कम है, हमारे पास एजुकेशन कम है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इससे कुछ रिलेटेड नहीं है। मैक्सिमम चीज़ें हैं रिलेटेड तो आपके माइंड से, साइकोलॉजी से, हम जो किस परवरिश में पले हैं, आगे बढ़े हैं, उस चीज़ से रिलेटेड सारी चीज़ें ये हमारे सोसाइटी में है। पहला चीज़ है क्लाइमेट चेंज। आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं, कहीं आग लग रही है, एक ही समय पे कहीं पे पूरा देश डूबा जा रहा है, दूसरी कंट्री में सूखा है। तो ये क्लाइमेट चेंज है जो वो बैरियर नहीं रखता है। ये जैसे हम अगर कहीं दूसरे देश में क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ये हम आशा करें कि हमारे यहाँ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता है। समस्या सबसे बड़ी ये है जाति की। जैसे जाति का गौरव लोगों में बहुत ज़्यादा अंदर तक भरा हुआ है, और केवल वो गौरव इसलिए नहीं है कि वो कुछ किए हैं, गौरव इसलिए भी है कि वो इस जात के हैं। जात पात मानना, अभी आपने देखा कि पटना में जिस तरह एक घटना हुई, एक लड़के को सरेआम इसलिए गोली मार दिया गया कि वह किसी की लड़की से शादी किया था, लेकिन लड़की के पिता ने ही जाके गोली मार दिया। तमिलनाडु में जैसा केस हुआ कि ऊंची जात के कुछ तथाकथित लोगों ने एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी जिससे नीची जात के लोग इस तरफ न आ पाए, रोड बंद हो जाए, और फिर वहाँ मारपीट हुई। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड धराली में हुआ, जैसे उत्तराखंड में, अभी कल का किश्तवाड़ा में, जम्मू कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट से हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अभी भी हमारे देश में हैं। यहाँ पे लोगों को, मैंने कल एक वीडियो देख रहा था, मैं कोई फॉरेन यूट्यूबर है, वो चाइना और इंडिया का कंपैरिजन कर रहा था, तो उसमें अंत में यही निकला कि इंडिया वर्स्ट कंट्री है ट्रैवल करने के लिए, घूमने के लिए। जहाँ पे मैंने कमेंट में देखा, महिलाओं ने कहा था कि आप इंडिया में तो ये इमेजिन ही नहीं कर सकते, चाइना में आप 12 बजे तक, 1-2 बजे तक घूम सकते हैं, इंडिया में 7-8 बजे के बाद आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप घूमने जाते हैं तो लोग आपको घूरते हैं, कोई पैसे मांगने आ जाता है। इवन एक्सपेंसेस जो हैं इंडिया में महंगा है, जबकि चाइना में सस्ता है। चाइना क्लीन सिटी है, इंडिया अनक्लीन सिटी है। आप 1200 का होटल अगर आप चाइना में लेते हैं तो वो एकदम नीट एंड क्लीन होगा, आप इंडिया में लेते हैं तो उसमें लीकेज होगा, फ्लड गंदा होगा, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। उसमें क्या हुआ था कि चाइनीज जो सिटीजन्स थे उन्होंने कमेंट किया था और उस यूट्यूबर को बहुत बुरा भला कहा था कि वाई आर यू कंपेयरिंग चाइना विथ इंडिया, कि तुम्हारा मकसद ये है कि तुम ह्यूमिलिएट कर रहे हो चाइना को। आप सोचिए इस चीज़ पे, कि उसका एक चीज़ ये था कि आप क्यों इंडिया से कंपेयर कर रहे हो, इंडिया हमारे आसपास भी नहीं है, आप चाइना का कंपेयर करके इंडिया से ह्यूमिलिएट कर रहे हो। हम अभी पाकिस्तान के पीछे पड़े हैं, हम बांग्लादेश के पीछे पड़े हैं, हम नेपाल के पीछे पड़े हैं। हम कंपेयर, हमारा स्तर कितना गिरता जा रहा है, जबकि इस मामले में पाकिस्तान अच्छा है कि वह हम जैसे प्रगतिशील, दूरदर्शी और डेमोक्रेटिक कंट्री से अपना कंपैरिजन कर रहा है, वो भारत से अपना कंपैरिजन करता है, उसके लिए वो ठीक है। लेकिन हम अगर पाकिस्तान से कंपैरिजन करते हैं, जहाँ सेकुलर नाम मात्र का ही है, वहाँ पे लड़कियों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। महिलाओं के, कहा जाता है ना कि अगर किसी नेशन को आपको देखना हो, आप डेवलप कैसे हो रहा है, उस नेशन का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, तो आप वहाँ पे जानवरों और महिलाओं की स्थिति देख लीजिए। आप किसी घर को अगर चाहते हैं कि वहाँ डेवलपमेंट कैसे है, तो आप केवल एक काम करिए कि आप वहाँ के जानवरों और उस घर की महिला की स्थिति को आप देख लीजिए, आपको पूरा पता चल जाएगा कि उस सोसाइटी की, वहाँ के लोगों की, उस घर के लोगों की सोच क्या है। भारत में अभी भी मुझे लगता है कि फिजिकल डॉक्टर से ज़्यादा साइकोलॉजिकल डॉक्टर या
कहते हैं ना कि साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जो पटना वाली घटना हुई, जिसमें एक पिता ने एक अपनी बेटी के पति को इसलिए मार दिया कि उसने इंटरकास्ट मैरिज की थी। इसका फैक्ट ये है कि बैठ के मसला समझाया जा सकता था, सुलझाया जा सकता था। उसमें 80 से 90% लोग इस बात पे अड़े थे कि पिता ने ये बात सही किया है। पिता की इज्जत चली गई। मतलब इज्जत का क्या मतलब है, उनको कोई लेना देना नहीं, वो जानते भी नहीं है कि इज्जत है क्या। लेकिन उसमें मैक्सिमम लोग जाहिल थे, जिनका ये मानना था कि उस बाप ने 22 साल तक उसको पढ़ाया, 25 साल तक उसको पढ़ाया, और इस बात के लिए उसको ये राइट मिलता है कि वह किसी के तरफ से फैसले ले, चाहे वह फैसले गलत ही क्यों ना हो। एक कहावत है कि आप हर बुजुर्ग की, हर बड़े की बात मत सुनिए, क्योंकि मूर्खता की निशानी कोई बचपन में ही नहीं होता है, बड़े होके भी लोग मूर्ख होते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत डीप रूटेड हैं हमारे देश में। इस आज़ादी में हम तो हैं, आखिर हम गुलाम कैसे हुए? इतनी बड़ी कंट्री केवल जात की वजह से, भेद की वजह से, लिंग की वजह से हम लोग डिवाइड हुए, और जो हमें डिवाइड करने में आसानी से सफलता पाया वो हम पे राज किया, और फिर हमें ही, हमारे ही देश में हम ही को आज़ाद किया गया। ये सोचिए कि हम, आपका घर है, कोई आके कब्जा कर ले और आपको उस घर के लिए लड़ना पड़े, और फिर वो ये छोड़ के जाए और वो ये कह के जाओ कि लो मैंने तुमको दे दिया, तुम्हें आज़ादी दे दी। ये हमारे देश का हाल है। हमने लड़ा, हम हर चीज़ से हम लोग लड़े, और मैक्सिमम कंट्रियों का ये है कि अंग्रेजों ने सबको गुलाम किया और फिर आज़ाद किया। यहाँ पे नेता क्या कहते हैं कि आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको शर्म आएगी। उन नेता के बच्चे बाहर जाके क्रिकेट मैच कराते हैं। जितने नेता इस देश में हिंदू मुस्लिम जात पात क्लैश कराते हैं, उनके बच्चे विदेश में जाते हैं, पढ़ते हैं, उसी यूरोप में जाते हैं जिस यूरोप में गाय भी काट के खाई जाती है, सूअर भी काट के खाई जाती है, और हिंदू मुस्लिम दोनों जाते हैं। वहाँ पे जाके वो सौहार्द तरीके से मिलजुल के रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अगर वो किसी होटल में जाते हों तो उनके लिए स्पेशल कहा जाता होगा कि भैया आप हिंदू हैं तो इनके लिए अलग प्लेट बन के आएगी जिसमें कभी भी गाय का मांस नहीं परोसा गया होगा। मुस्लिम है तो उनको कहा जाता होगा कि ये मुस्लिम है तो ये पोर्क नहीं खाते हैं तो इनके लिए अलग से प्लेट। ये सारी चीज़ें यहाँ पे भारत में क्या है कि किसके फ्रिज में क्या रखा है, इससे लोगों को दिक्कत है, बजाय इसके कि कोई महिला सड़क पे जा रही है उसको सुरक्षा देने की। जवाहरलाल नेहरू जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? उन्होंने अपने पहले ही भाषण में ये कहा था कि हम रात में जाग रहे हैं, हम रात में आज़ाद हो रहे हैं। जब पूरी दुनिया सो रही है तो हम एक लाइफ की तरफ और फ्रीडम की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। हम इस देश को विचारों की तरफ बढ़ा रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे, हम इस देश को एक नया गौरव बनाएंगे। गौरव से बात आया कि कुछ लोग जाति का गौरव लेके दूसरों का हक छीनने में, अपने आप को गौरव साबित करने में लगे हुए हैं। आप देखेंगे भगवान राम ने सबरी के बेर क्यों खाए? उनके पास भी जाति का गौरव था। जाति का गौरव होता है कि आप किसी भी असहाय की, पीड़ित की, उसकी सहायता करें, इसमें जाति का गौरव होता है। न कि उस जो परेशान है, पीड़ित है, आप उससे उसका हक छीन के अपने आप को गौरव वहाँ पे साबित करें। ये सारी चीज़ें कृष्ण भगवान जो है वो लड़े, वो पांडव की तरफ से लड़े, कौरव की तरफ में। ये जो भी हो, जितने भी चीज़ हो, महात्मा बुद्ध भगवान, वो अपना सारा राजपाट छोड़ के पैदल पैदल लोगों को जिस रास्ते गुजरे वो बुद्ध जाते गए और जगाते गए लोगों को। ऐसे हमारा देश खड़ा हुआ था, ऐसे ऐसे नींव पे। लेकिन आज भी कुछ चीज़ें इसलिए हैं कि आदमी को मेहनत न करना पड़े, इसलिए हर वक्त इस देश को खंडित करने की योजना बना रहे हैं। तो हमारा देश ऐसे अब किधर जाएगा, किधर नहीं जाएगा। आप किसी महिला के, अगर कोई महिला है, कुछ पहनी है, कुछ पहनना चाहती है, उसमें 90% लोग इस मानसिकता के आएंगे कि अरे इसने कैसे पहन लिया, ये तो सनातन का अपमान है, ये हिंदू का। इवन दे डोंट नो अबाउट द स्कल्पचर ऑफ आवर सोसाइटी। वो संरचना ही उनको नहीं पता है हमारी सोसाइटी के बारे में। 9 खजुराहों को जानते हैं,
ना वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो को जानते हैं, न वो हमारी कला को जानते हैं, ना हमारी संस्कृति को जानते हैं, ना वो उन्होंने कभी उर्वशी को पढ़ा है, ना कभी उन्होंने ऋषि मुनियों को पढ़ा है। उनका केवल एक है, एक सेम लॉजिक होता है कि अगर कोई लड़की इंटरकास्ट मैरिज कर रही है तो अगर ये जात वाले ये सोचते हैं कि अगर ये इंटरकास्ट मैरिज नहीं की होती तो शायद मुझसे इसकी शादी होती, ये जो कीड़ा हो या मेरी कम्युनिटी में ये रह जाती। ये जो लोगों का जो साइक है वो डेवलप होता जा रहा है, ये खतरनाक परिस्थिति है। क्योंकि आप किसी सांड को देखिए, चाहे खुखार जानवर को देखिए, आप उसको खूब हाइप करिए, अगर वो आगे किसी को काटने के लिए नहीं पाएगा तो मुड़ेगा, और मुड़ेगा तो आपको दौड़ के काटेगा। सोसाइटी इस तरफ अग्रसर हो रही है हर चीज में, अच्छे इंस्टीट्यूशंस के प्रेसिडेंट, आप यूनिवर्सिटी में जाइए, आपको अगर कहीं नहीं मिलता तो आप BHU में आइए, देखिए जात कितनी डीप रूटेड है यहाँ पे। लोग समोसे की दुकान पे बैठ के ये चर्चा करते हैं कि इस देश में जात ही नहीं है। जो लोग जात की बात करते हैं वो मूर्ख हैं। अरे आप जाइए किसी इंस्टीट्यूशंस के डिपार्टमेंट में जाइए, आपको जब जरूरत पड़ती है वहाँ जाइए और देखिए कि क्या परिस्थिति है, बच्चों को कितना परेशान किया जाता है। आप BHU में आइए, कितनी डीप रूटेड है यहाँ पे कास्ट, आप आइए देखिए। JNU में जाइए, आप हर जगह ये इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो देश को दिशा देते हैं, और जो देश को दिशा देता है वहाँ भी इतनी डीप रूटेड सोसाइटी है कास्ट की। और केवल ये इस बात की नहीं है कि उनको अपना कल्चर बताना है। कुछ लोग इस बात से नाराज होते हैं कि कोई मांस खाता है, हम वेजिटेरियन हैं, कोई नॉन वेजिटेरियन वर्सेस ये कोई मामला है ही नहीं इस देश का, केवल मामला है डोमिनेंसी का। अगर कोई कास्ट है तो किसी कास्ट पे डोमिनेंट कैसे कर सकता है? और डोमिनेंसी की बात केवल तब आती है कि जब आप निकम्मे होते हैं, जब आपके पास कुछ करने की क्षमता नहीं होती, तब आप डोमिनेंट होने की कोशिश करते हैं। यही बात परिवार में लागू होती है कि जब आदमी मुखिया चाहे कोई भी चीज़ें निकम्मा हो तो वो डोमिनेंट होने की कोशिश करता है। उसको इस बात से कुछ लेना देना नहीं है कि इंटरकास्ट है कि क्या है, कौन कितना, उसको कोई दिक्कत नहीं। गांव में आप जाइए, गांव सुहाना लगता है लोगों को, लेकिन गांव में जिस वक्त महिलाओं को, लड़कियों को घर से बाहर निकलने पे लोग मार देते थे, उसी गांव में उसी घर के मुखिया रात को जाके और लड़कियों का नाच देखते थे। तमाम गांव में कल्चर था, आप ऑर्केस्ट्रा का सुने होंगे नॉर्थ इंडिया में या और भी जगह पे, तो वहाँ पे लोग रात भर जाके अपने ही घर के एज की लड़कियों का नाच देखते थे। उनको उससे कोई दिक्कत नहीं थी। लड़की पढ़ने जाती थी उससे दिक्कत थी, लड़की लड़के से बात कर रही उससे कोई एजुकेशन सोसाइटी आया जिससे कुछ डेवलपमेंट हुआ। अब इस देश में ये मांग की जा रही है कि अब लड़के लड़की को अलग पढ़ाया जाए। अभी भी कुछ जाहिल हैं ऐसे। तो ये सारी चीज़ें, इसी में कुछ धर्मगुरु आ गए हैं, वो उनको ये माना जाता है कि वो आजकल के सबसे बड़े जोकर हो गए हैं। कुछ को छोड़ के कुछ हैं जो जोकर हो गए हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं। एक तो 50-100 रुपये देख के वो ऑडियंस रखे हैं, वो सवाल पूछने वाले, ऐसे बोलने वाले भी पूछने वाले भी दो तरह के लोग हैं। सवाल कुछ भी पूछ दो, इससे लोग, जैसे कुछ चीज़ें, आप चार्ली चैपलिन को देखिए, चार्ली चैपलिन की बातों में कितनी गहराई थी, उनके कॉमेडी में, लेकिन वो हंसाते हंसाते एक सीख दे जाते थे। आप हंसाते हंसाते भी देश को, चार्ली चैपलिन के बारे में हमारे यहाँ क्या है कि अभी राष्ट्रवाद का मुद्दा है। जैसे 3 क्लास होता है, लोअर, मिडिल और अपर क्लास। लोअर क्लास का माना जाता है कि जो क्षेत्रीय मुद्दा होता है, स्थानीय मुद्दा होता है, उसका उस पर बहुत पकड़ होता है कि जैसे अगर हम रास्ते चलें तो हमारे कर्मों से लोग न जाने, हमारी जात से मुझे सलाम करें। मिडिल क्लास में आप आ जाइए तो राष्ट्रीय मुद्दा को लेकर खूब पकड़े रहता है, और जो अपर क्लास है वो इन सब चीज़ों से क्लियर, इन दोनों को मूर्ख बना के वो धीरे से फ्लाइट पकड़ता है और इंटरनेशनल मुद्दों पे जाता है। कोई भी देश की तरक्की तभी होगी कि जब हम इंटरनेशनल मुद्दे पे हर चीज़ पे सोचेंगे, उसको जानेंगे कि कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं विदेश में, चाहे देश कि क्या कल्चर हम डेवलप कर सकते हैं। तमाम आप मुस्लिम कंट्री को देख लीजिए, इस्लामिक कंट्री को, और वहीं आप UAE को देख लीजिए, आप दुबई को देख लीजिए, उसने अपने आप को कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है।
किसी भी देश की महिलाओं का 2 हाथ का मतलब बंद रहना, दिमाग का बंद रहना। आप कमरे में बंद कर दीजिए, आप किसी घर में बंद कर दीजिए, आप सोचिए उस सोसाइटी को कितना नुकसान हुआ होगा। और कोई भी इस मामले में न तो ज़्यादा सोचता है, न महिला पुरुष हम बराबर की बात करते हैं, लेकिन जब बात आती है तो हम एक आवरण उड़ा देते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, जैसे कॉमेडी ही कुछ लोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हर कोई ये सोचता है, हर कोई ये काम करता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो दिल को झकझोरती हैं। इंस्टीट्यूशंस इसमें इस समय मीडिया इंस्टीट्यूशंस जो समाज को एक दिशा देता है, जिसको लोग देखते हैं, आशा भरी नज़रों से लोग देखते हैं कि ये मेरे लिए कुछ बोलेगा, ये मेरे लिए कुछ करेगा, वो बिक जा रहे हैं। जो नहीं बिक रहे हैं उनके अंदर जाति का अहंकार भर जाता है कि हम जाति हैं, इसलिए चूंकि पूर्वज हमारे ऐसे थे, हमको फ्री में मिलता था सारी चीज़ें, ये हमारे सेवक थे, इसलिए जो व्यवस्था 1500 साल पहले 2000 साल पहले थी आज भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप निकम्मे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे देश में आज भी हो रही हैं। तो इसमें डेवलपमेंट में एक अहम रोल है कि आप कोई भी चीज़ें हों आप उसको बर्दाश्त मत करिए, खासकर अपने परिवार में डेमोक्रेसी लाइए, क्योंकि एक अच्छे परिवार की पहचान वही है कि जहाँ पे जो जिस काबिल हो उसको उस वैसा पद मिले। और ये आपकी परवरिश से शुरू होगा, न कि आप अपने घर में पैट्रियार्की या मैट्रियार्की आप लागू करें और बाहर सोचें कि नहीं समान हो। ये आपको अपने घर से आपको अपने घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें ऐसे धीमे धीमे डेवलप होंगी नेशन। आप दिमाग बदलेंगे, लोगों की सोच बदलेंगे। जैसे सरहद के पार क्या हो रहा है वो भी चीज़ें जानना आपका हक है, आपको जानना चाहिए, इसलिए कि कुछ अच्छा हो, कुछ आसान हो, लोगों को चीज़ें हों। इसके लिए महिलाओं को भी जानना चाहिए और पुरुषों को भी जानना चाहिए। किसी के कपड़े से तुमको क्या लेना देना, कोई कुछ भी पहन रहा है, तुम अपने आप को देखो। अगर किसी लड़की के या किसी के भी कोई कपड़ा पहनने से तुमको अगर दिक्कत हो रही है तो तुम अपने विजन बदलो। कोई अपने कपड़े क्यों बदलेगा? ये तुम्हारी समस्या है। कल को तो तुम कह दोगे कि जानवर भी नंगे घूमते हैं। तो ये सारी चीज़ें एजुकेट, खासकर मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशंस, अगर इंस्टीट्यूशंस के प्रोफेसर्स टीचर्स जाहिल होते जाएंगे, उनके अंदर अहंकार हो जाएगा कि जाति का, धर्म का, ये सोसाइटी बंट जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, खासकर उनको इस बात पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि आपको पैसा कमाना है, आप पैसा कमाओ। बहुत सारी चीज़ें, IT सेक्टर है, आप विदेश जाओ, आप कहीं भी जाओ, पैसा कमाओ, लेकिन जिस पद पे हो आप उस पद का निर्वहन करो। क्योंकि इस देश का गरीब, पिछड़ा, दलित, कोई भी हो, सवर्ण हो, चाहे कोई भी हो, गरीब हो, औरत हो, कोई 2000 किलोमीटर दूर तक लोग आशा लेके उस इंस्टीट्यूट्स में इसलिए जाते हैं कि वो कुछ नया करेंगे। उनके अंदर एक गरिमापूर्ण गौरव होता है जीने के लिए, वो किसी की ज़िंदगी आसान करने जाते हैं। और तुम्हारी केवल जात की अहंकारता की वजह से, तुम्हारे विचार, गंदे विचार की वजह से, राष्ट्रवाद की वजह से, चाहे तुम्हारे स्थानीय कीचड़ भरा, वो कुछ नया नहीं कर पाते हैं। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। इसमें मीडिया का तो आजकल कुछ कहना भी बुरा है, अपना जबान गंदा करना है, वो इतनी नीचे गिर चुकी है। तो पैसा कमाने के बहुत रास्ते हैं, लेकिन किसी इंस्टीट्यूशंस पे आप बैठे हैं तो उसका, इस देश में SSC का एग्ज़ाम आप देखे ही हैं, जिन टीचरों को मारा भी गया, पीटा भी गया। तो आपको सबसे पहले, समाज से पहले अपनी सोच को बदलिए आप लोग। महिला क्या पहन रही है, किसी के घर में क्या बन रहा है, किसी का घर कैसा है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई नाटा है, कोई, आप अपने आप को देखिए, दूसरे से आपको क्या लेना देना। आप अपने सही हो जाएंगे। सब भगवानों ने यही कहा है कि सबसे पहले खुद को सही करिए, ना पूरी दुनिया खूबसूरत और सुंदर दिखने लगेगी। और जाति का गौरव, इसमें प्रशासन भी शामिल है। प्रशासन के भी कुछ अधिकारी हैं जो टुच्चे टाइप के हैं,
उनको इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमारा वो जेब में 500 रुपये लेके और चले जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि वो किस पद पे बैठे हैं, कहाँ पे बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या है। जितना ज़्यादा हमारे देश में रिसर्च होगी, जितना ज़्यादा मौका मिलेगा, उतना हमारा देश सुरक्षित और सुव्यवस्थित होगा। जय हिंद।